जब ज्ञान श्रद्धा से मिलता है और श्रद्धा अनुभव की ओर बढ़ती है तो एक साधक की चेतना विराटता के द्वार पर आ खड़ी होती है। अर्जुन अब उस मोड़ पर है जहां उसने आत्मा और परमात्मा के अद्वैत रहस्य को सुना, समझा और आत्मसात किया। परंतु शास्त्र केवल सुनने के लिए नहीं, जीने और देखने के लिए है। और अब वह प्यास अर्जुन के भीतर जाग चुकी है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। यह श्लोक संग्रह हमें उस क्षण में ले आता है जहाँ एक साधक जो अब तक ज्ञान ग्रहण कर रहा था, अब ईश्वर को साक्षात देखना चाहता है। वह विराट रूप जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। यह केवल दर्शन की इच्छा नहीं है, यह आत्मा की गहनतम पुकार है। आज के युग में जब हम अनेक विकल्पों, सूचनाओं और असमंजसों में उलझे हुए हैं, यह श्लोक हमें सिखाते हैं कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक हम उसका अनुभव नहीं कर लेते। जैसे आज हम टेक्नोलॉजी में वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, यह डिवाइन रियलिटी का प्रवेश द्वार है। अर्जुन केवल जानना नहीं चाहते, वह स्वयं में देखना चाहते हैं। यह श्लोक हमें आमंत्रित करते हैं, क्या तुम भी उस विराट को देखने के लिए तैयार हो? अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपने जो यह परम रहस्यमय आत्मज्ञान मेरे ऊपर कृपा करके बताया है, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। यह श्लोक अर्जुन की जागृत अवस्था की घोषणा है। जब तक आत्मा अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक वह मोह यानी भ्रम और अज्ञान में फंसी रहती है। यहाँ अर्जुन कहता है कि भगवान द्वारा पूर्व अध्यायों में जो ज्ञान बताया गया, विशेषकर आध्यात्म तत्व यानी परमात्मा और जीवात्मा का संबंध, उसे सुनकर अब उसका मोह, उसकी असमंजस की स्थिति दूर हो चुकी है। गुह्यम मध्यात्म संज्ञितम, यहाँ गुह्यम का अर्थ है अत्यंत गुप्त ज्ञान, जिसे केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। भगवान ने जो ब्रह्म विद्या बताई, वह केवल शब्द नहीं बल्कि एक अनुभूत तत्व है। जब हम सच्चे गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो जीवन की उलझने स्वतः समाप्त हो जाती है। श्रद्धा और समर्पण से सुनना ही पहला कदम है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, आपने मुझसे सभी जीवों की उत्पत्ति और लय की बातें विस्तार से कही है और साथ ही अपने अविनाशी महात्म्य का भी वर्णन किया है। वह मैंने सुना है। अर्जुन भगवान की महिमा को स्वीकार कर रहा है। वह कहता है कि उसने न केवल सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान प्राप्त किया है, बल्कि भगवान के दिव्य स्वरूप की भी महत्ता को समझा है। भव और अपव्यय यह जीवन का आरंभ और अंत है, और इस चक्र के केंद्र में जो स्थित है वह है अव्यय महात्म्य, भगवान का अपरिवर्तनीय सनातन स्वरूप। अर्जुन यहाँ शिष्य की भूमिका में भगवान को स्वीकार करता है, जो सत्य का उद्घाटन करता है। सत्य की खोज में जब हम ईश्वर की व्यापकता
और उनके कार्य रूप को समझते हैं, तब हमारा विश्वास दृढ़ होता है और समर्पण जन्म लेता है। एवं एतत् यथा तत् त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, जैसा आपने अपने परमात्मा स्वरूप को बताया है, मैं उसे उसी प्रकार प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे पुरुषोत्तम, ज्ञान का अगला चरण है अनुभूति। अर्जुन अब केवल सुनना नहीं चाहता, वह देखना चाहता है। यह दृष्टुमिच्छा उस उत्कंठा का प्रतीक है जो एक साधक को दर्शन की ओर ले जाती है। रूपमेश्वरम का तात्पर्य है ईश्वर का वह रूप जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और ब्रह्मांड के समस्त तत्वों से युक्त है। यह उस विराट चेतना की झलक पाने की तीव्र इच्छा है जो सीमाओं से परे है। यह दर्शाता है कि सच्चा शिष्य केवल जानकारी से तृप्त नहीं होता, वह दर्शन चाहता है। ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह दर्शन में रूपांतरित हो जाए। अपनी चेतना को इतना शुद्ध बनाओ कि तुम्हें भी वह दिव्यता प्रत्यक्ष दिखाई दे। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि आप मुझे योग्य समझें कि मैं आपका वह अविनाशी रूप देख सकूं, तो हे योगेश्वर, मुझे वह दिव्य रूप दिखाइए। यहाँ अर्जुन अत्यंत विनम्र भाव से अनुरोध कर रहा है। उसे अहंकार नहीं है कि वह उस विराट रूप को देखने के योग्य है। वह गुरु की कृपा पर निर्भर है। योगेश्वर शब्द इस श्लोक में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ही योग के स्वामी हैं। यानी वे अपनी माया से जब चाहे, जैसा चाहे दर्शन करा सकते हैं। अव्यय आत्मा, वह जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसे देखने के बाद कोई संशय नहीं रहता, उसका दर्शन पाने के लिए अर्जुन स्वयं को समर्पित कर देता है। ईश्वर का साक्षात्कार केवल योग्यता से नहीं, बल्कि विनम्रता, श्रद्धा और अनुग्रह से होता है। दया मांगो, दर्शन स्वयं आएंगे। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देखो, जो अनेक प्रकार के, अनेक रंगों और आकारों से युक्त है। यह उत्तर केवल एक ईश्वर का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की समग्रता का उद्घोष है। भगवान अर्जुन को आमंत्रित करते हैं, अब देखो मेरी विराटता को। दिव्यानी रूप यानी ये सामान्य नेत्रों से नहीं देखे जा सकते। ये रूप ना केवल दैविक है, बल्कि चेतना के अत्यधिक उन्नत स्तर पर ही प्रतीत होते हैं। यह उस चेतना स्थान की ओर संकेत है जहाँ भेद मिट जाता है और सब कुछ ब्रह्ममय दिखता है। संसार में जो भी सुंदरता, विविधता और शक्ति है, वह ईश्वर के अंश मात्र है। आंखें खोलो, वह विराट रूप हर दिशा में विद्यमान है। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनो मरुत्स्तथा
बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, अब तू आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुत गणों को देख। साथ ही ऐसे अनेक अद्भुत दृश्य देख जो तूने पहले कभी नहीं देखे हैं। यह श्लोक अर्जुन को उस ब्रह्मांडीय कल्पना में प्रवेश देने वाला द्वार है। ये सभी देवता आदित्य यानी सूर्य स्वरूप, वसु तत्व स्वरूप, रुद्र विनाशकारी शक्तियाँ, अश्विनी कुमार चिकित्सक देव और मरुत यानी वायु शक्तियाँ सब भगवान के भीतर ही समाहित है। यहाँ अद्भुत दृश्य इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर का रूप केवल शक्ति या सौंदर्य नहीं, वह चमत्कारी चेतना को झकझोर देने वाला अनुभव है। दर्शन मात्र से जीवन की दिशा बदल सकती है। जब तुम अपनी दृष्टि दिव्यता की ओर मोड़ते हो तो तुम्हारा संसार भी दिव्य हो उठता है। चेतना के द्वार खोलो, अद्भुत दर्शन तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। इन पहले 6 श्लोकों में अर्जुन का रूपांतरण स्पष्ट हो गया है। वह अब प्रश्न करता नहीं बल्कि एक विनीत साधक बन चुका है जो ज्ञान से दर्शन की ओर यात्रा कर रहा है। भगवान भी अब तैयार है। वह अर्जुन को आमंत्रित करते हैं, पश्य मे रूपाणि, मेरे रूपों को देखो। यह केवल दृष्टि की बात नहीं, यह चेतना के परिवर्तन की बात है। हम में से हर एक अर्जुन की तरह है, कभी मोह में, कभी ज्ञान में और कभी उस विराट की झलक पाने को व्याकुल। यह श्लोक हमें आह्वान करते हैं कि हम भी अपने भीतर की आंखें खोलें, क्योंकि ईश्वर का विराट रूप बाहर नहीं, हमारे भीतर ही प्रकट हो सकता है जब हम उसे देखने की सच्ची इच्छा लेकर समर्पित होते हैं। अब समय है ज्ञान को दर्शन में और दर्शन को जीवन में उतारने का। श्रद्धा रखो, विनम्र बनो और उस विराट दर्शन की ओर कदम बढ़ाओ।